हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम आर्या। हम आज हनी बी स्पीसीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं टॉपिक पे। हनी बी स्पीसीज़ जो मेजर है तो बहुत सारी स्पीसीज, लेकिन हम मेजर हनी बी की स्पीसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हनी बी की जो मेजर स्पीसीज होती हैं उसका कॉमन नेम क्या होता है। रॉक बी, लिटिल बी, यूरोपियन बी और इंडियन बी। रॉक बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस डॉर्साटा। और लिटिल बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस फ्लोरिया। और यूरोपियन बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस मिलिफेरा। इंडियन बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस सेरना इंडिका। अब हम देख लेते हैं रॉक बी ये कहाँ देखने को मिलते हैं। ये रॉक सर्फेस पे देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलते हैं। इनके द्वारा जो प्रोडक्शन मिलता है वो हमारा लगभग 30-35 kg के आसपास मिलते हैं पर कॉलोनी पर ईयर। ये प्रोडक्शन ही मिलता है। इसके साथ ही हमारा लिटिल बी है, इसको एपिस फ्लोरिया बोलते हैं। इसके द्वारा जो प्रोडक्शन मिलता है पर कॉलोनी वह हमारा 250 ग्राम से लेके 1 kg तक प्रोडक्शन करते हैं हनी का। और यूरोपियन बी, इसको एपिस मिलिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। इसको इटालियन बी के नाम से भी जानते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था ये 1962 में। इनके द्वारा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है प्रोडक्शन लगभग आपका 45 से लेकर के 180 kg पर कॉलोनी ईयर 45 से लेकर के 180 kg तक प्रोडक्शन देते हैं। इंडियन में इसके एपिस सेरना इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। और इनके द्वारा जो प्रोडक्शन मिलता है वो हमारा पर कॉलोनी पर ईयर लगभग आपका देते हैं 2 kg से लेके 5 kg तक प्रोडक्शन देते हैं। तो हमने ये स्पीसीज़ देख लिया। अब हम थोड़ा आगे चर्चा कर लेते हैं इनके जो मुख्य कैरेक्टर हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं हनी बी में जो कुछ कैरेक्टर हैं जो पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनसे रिलेटेड। जैसे पूछा जाता है प्रोपोडियम क्या होता है। प्रोपोडियम किसे कहते हैं, जब थोरेक्स का लास्ट थोरेक्स प्लस फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, लास्ट थोरेसिक सेगमेंट प्लस फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट आपस में फ्यूज होते हैं तो जो कैरेक्टर वो जो संरचना बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोडियम बोलते हैं। प्रोपोडियम क्या है कि लास्ट थोरेसिक सेगमेंट फ्यूज्ड विथ फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इज आल्सो कॉल्ड प्रोपोडियम बोलते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है ओविपोजिटर। हनी बी में ओविपोजिटर क्या होता है, ओविपोजिटर हनी बी में ओविपोजिटर मॉडिफाइड होता है किसमें, स्टिंग के रूप में मॉडिफाइड होता है स्टिंग में। तो ओविपोजिटर आर मॉडिफाइड इनटू स्टिंग किसमें, वर्कर हनी बी में, वर्कर बीज में। तो वर्कर बीज में जो ओविपोजिटर होता है वह किस में मॉडिफाइड होता है, स्टिंग में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओविपोजिटर आर मॉडिफाइड इनटू स्टिंग इन वर्कर बीज में। तो वर्कर बीज में जो ओविपोजिटर होता है वह स्टिंग के रूप में चेंज आते हैं। इसके साथ ही ओविपोजिटर कहते किसे हैं, ओविपोजिटर एग लेइंग ऑर्गन, एग देने वाले ऑर्गन को हम ओविपोजिटर कहते हैं। इसके साथ हमारा जो है कि रॉयल जेली पूछा जाता है, रॉयल जेली किससे सीक्रेट किया जाता है, रॉयल जेली इज सीक्रेटेड बाय हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड। किससे निकलता है,
हाइपोफरेंजियल ग्लैंड से निकलता है। हाइपोफरेंजियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है क्या? रॉयल जेली। ये भी वर्कर के, किसके द्वारा? वर्कर बीज। वर्कर बीज के हाइपोफरेंजियल ग्लैंड से रॉयल जेली सिक्रेट होता है। और रॉयल जेली को हम ब्रूड फूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूड फूड भी कहते हैं, या बी मिल्क भी कहते हैं। बी मिल्क कहते हैं, या ब्रूड फूड कहते हैं, या रॉयल जेली कहते हैं। तो रॉयल जेली कहिए, या ब्रूड फूड, या बी मिल्क, सब एक प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं कास्ट ऑफ हनी बी। हनी बी की कितनी कास्ट होती है? कास्ट उसमें कौन कौन से होती है? क्वीन पाई जाती है। क्वीन होते हैं, वर्कर होते हैं, और ड्रोन होते हैं। क्वीन, वर्कर, ड्रोन। इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वीन किस सेल के द्वारा डेवलप होते हैं, वर्कर किस सेल के द्वारा, ड्रोन किस सेल के द्वारा डेवलप होते हैं। तो क्वीन और वर्कर ये दोनों डिप्लॉयड सेल के द्वारा, डिप्लॉयड एक सेल के द्वारा डेवलप होते हैं। जबकि ड्रोन जो है ये आपका हैप्लॉयड सेल के द्वारा, हैप्लॉयड एक सेल के द्वारा डेवलप होता है। और ये भी पूछा जाता है वर्कर किस नेचर का होता है। वर्कर पूछा जाता है वर्कर किस नेचर का होता है। तो वर्कर क्या होता है? वर्कर स्टेराइल फीमेल होता है। इसका नेचर पूछा जाता है, वर्कर किस नेचर का होता है? वर्कर स्टेराइल फीमेल होता है। ये भी कंपटीशन में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वीन और वर्कर डिप्लॉयड एक सेल के द्वारा डेवलप होते हैं, और ड्रोन जो है वो हैप्लॉयड एक सेल के द्वारा डेवलप होते हैं। और हनी बी में पूछा जाता है रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। हनी बी में रिप्रोडक्शन जो है कि पार्थेनोजेनेसिस टाइप का होता है। किस टाइप का? पार्थेनोजेनेसिस टाइप का होता है। फिर हनी बी में देख लेते हैं, हनी बी में एंटीना किस टाइप का होता है। एंटीना आपका जेनिकुलेट टाइप का होता है। किस टाइप का? जेनिकुलेट टाइप का होता है। इसके साथ ही लेग जो होता है, लेग फोराजियल पाया जाता है। किसका? फोराजियल टाइप का पाया जाता है। फोराजियल लेग पाया जाता है। फोराजियल लेग पाया जाता है। फोराजियल क्या है? हमने अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था। फोराजियल फोरेज करना, मतलब कलेक्शन ऑफ पोलन और नेक्टर का कलेक्शन करना, इसी को बोलते हैं फोरेज। तो फोरेजियल क्या है कि नेक्टर और पोलन को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये इस प्रकार के लेग को हम फोरेजियल लेग कहते हैं। अब फोरेजियल लेग किस में पाया जाता है? तो हनी बीज में पाया जाता है। इसके साथ जो लेग होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, को बताया गया है। लेग 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। तो 3 पेयर लेग्स पाया जाता है, जिसमें फर्स्ट पेयर जो होता है वह एंटीना क्लीनर काम करता है। एंटीना क्लीनर का काम करता है। एंटीना क्लीनर का काम करता है। और जो सेकेंड पेयर लेग का होता है, सेकेंड पेयर वो क्या करता है? वैक्स पिकिंग का काम करता है। किसका काम करेगा? वैक्स पिकिंग का काम करता है। और जो थर्ड पेयर होता है, कौन सा? लेग का थर्ड पेयर, इसको हाइंड लेग बोलते हैं। तो फर्स्ट पेयर फोर लेग, सेकेंड पेयर वैक्स का, सेकेंड पेयर लेग का, इसको मिडिल लेग बोलते हैं। और ये क्या करता है? वैक्स पिकिंग का काम करता है, वैक्स को कलेक्ट करने का काम करता है। और जो थर्ड पेयर होता है वह आपका कलेक्शन ऑफ पोलन का काम करता है, पोलन को कलेक्ट करने का काम करते हैं।
तो पोलन कलेक्टिंग, पोलन कलेक्टिंग, पोलन कलेक्टिंग। थर्ड पेयर हाइंड लेग का काम हो गया। वैक्स कलेक्टिंग सेकंड पेयर का काम हो गया लेग का। और जो एंटीना क्लियर, एंटीना को क्लीन करने का काम करते हैं वो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग। तो लेग के 3 पेयर होते हैं, फर्स्ट 4 लेग, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। फर्स्ट पेयर का काम होता है, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग का काम होता है एंटीना क्लीनर। सेकंड पेयर लेग का काम होता है वैक्स कलेक्शन। और थर्ड पेयर ऑफ लेग का काम होता है पोलन कलेक्टिंग का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हनी बी में जो 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं उनका अलग अलग जो है कि वर्क हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हनी बीज की स्पीसीज, रॉक भी इसको एपिस डोर्साटा बोलते हैं, लिटिल भी इसको एपिस फ्लोरिया बोलते हैं, यूरोपियन भी इसको एपिस मिलिफेरा जिसका साइंटिफिक नेम होता है, इंडियन में इसको एपिस सरना इंडिका बोलते हैं। इसके साथ ही एक और छूट गया है, इसको डैमर भी बोलते हैं, डैमर भी। इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्राइगोना, ट्राइगोना इरिडपिन्निस, इरिडपिन्निस, ट्राइगोना इरिडपिन्निस। आपको ये हम बताना चाहते हैं कि जितने ये एपिस स्पीसीज हैं, एपिस ग्रुप की, एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मिलिफेरा, एपिस सरना इंडिका, इन सब की फैमिली एपिडी होती है। कौन सी फैमिली होती है? एपिडी होती है। और ये जो डैमर भी है इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइगोना इरिडपिन्निस। और इस कौन सी फैमिली है, ये किस फैमिली के अंतर्गत आता है? ये आपका मेलिपोनिडी फैमिली के अंतर्गत आता है, मेलिपोनिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। तो इसके साथ ये स्पीसीज हो गए मेजर स्पीसीज हनी बी की। इसके साथ ही आपका प्रोपोडियम क्या होता है? जब लास्ट थोरेक्स फ्यूज्ड विथ फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है, फ्यूज होता है, तब उसको बोलते हैं प्रोपोडियम। स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोपोडियम। ओविजिटर आर मॉडिफाइड इनटू स्टिंग, किसमें? वर्कर बीज में। तो वर्कर बीज में ओविजिटर होता है मॉडिफाइड स्टिंग के रूप में, ये भी पूछा जाता है। ओविजिटर कहते हैं किससे हैं? एग लेइंग ऑर्गन इज आल्सो नोन एज ओविपोजिटर। रॉयल जेली क्या है? रॉयल जेली जो है कि एक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा? वर्कर बीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कौन सी ग्लैंड के द्वारा? हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रिएट किया जाता है। रॉयल जेली को हम ब्रूट फूड या बी मिल्क के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ क्वीन कास्ट ऑफ, ये कास्ट ऑफ बीज, हनी बी की जो कास्ट होती है उसमें क्वीन, वर्कर और ड्रोन आते हैं। क्वीन और वर्कर ये डिप्लॉयड सेल के द्वारा डेवलप होते हैं और जो ड्रोन होता है वो हैप्लॉयड सेल के द्वारा डेवलप होता है। वर्कर का नेचर पूछा जाता है, ये स्टेराइल फीमेल होता है। इसके साथ ही आपका हनी बी की जो एंटीना पाई जाती है हनी बी में वो जेनिकुलेट टाइप की होती है, लेग फोराजियल टाइप का होता है। और इस जो लेग होते हैं वो 3 जोड़े हुए होते हैं। तो फर्स्ट पेयर जो एंटीना क्लीनर का काम करता है, सेकेंड पेयर जो होता है वो वैक्स पिकिंग काम करता है, और थर्ड पेयर जो होता है वो पोलन कलेक्टिंग का काम करता है। तो इस प्रकार से हनी बीज की जो मेजर कैरेक्टर हो गए, कुछ स्पीसीज हो गए, हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।